8 जून 2025 को राजस्थान के भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज का आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में छा गया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन को रोककर आंदोलनकारियों ने हंगामा मचा दिया। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, पटरियां जाम हो गईं और कई ट्रेनें घंटों तक रुकी रहीं। यात्रियों को पानी की किल्लत और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिर इस बवाल का कारण क्या था? क्यों गुर्जर समाज के लोग सड़कों और पटरियों पर उतर आए और क्यों आंदोलन के नेता विजय बैंसला पर ही समाज का एक वर्ग भड़क उठा? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। पीलूपुरा के कार्यवारी शहीद स्मारक पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की अगुवाई में एक विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में हजारों गुर्जर समाज के लोग जुटे। न सिर्फ राजस्थान से बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से भी लोग शामिल हुए। मकसद था लंबे समय से लटकी आरक्षण की मांग को फिर से जोर शोर से उठाना। गुर्जर समाज की प्रमुख मांगें थीं: 5% आरक्षण का प्रस्ताव, पिछले समझौतों की पालना, रीट भर्ती के रिजर्व पदों पर नियुक्ति पूरी करना, मुकदमों की वापसी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने इस महापंचायत में सरकार की ओर से आए 7 सूत्रीय ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाया। इस ड्राफ्ट में सरकार ने 5% आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का वादा किया था। विजय बैंसला ने इस ड्राफ्ट के आधार पर आंदोलन स्थगित करने और महापंचायत समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। विजय बैंसला के इस फैसले से गुर्जर समाज का एक बड़ा वर्ग, खासकर युवा, भड़क उठा। उनका कहना था कि बैंसला ने बिना समाज की पूरी सहमति के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नाराज युवाओं ने महापंचायत खत्म होते ही सीधे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन 45794 को रोक दिया। भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने पटरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें फिश प्लेट्स उखाड़ने की घटनाएं भी सामने आईं। इस हंगामे से दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पूरी तरह ठप्प हो गया। कई ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिनमें अवध एक्सप्रेस 19023 भी शामिल थी, जो फतेहसिंहपुरा स्टेशन पर करीब 25 मिनट तक खड़ी रही। रेलवे प्रशासन को कई ट्रेनों के रूट बदलने पड़े, जबकि कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को गर्मी और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुर्जर समाज का यह आंदोलन कोई नया नहीं है। 2007, 2008 और 2010 में भी समाज ने इसी तरह दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम कर अपनी मांगें मनवाने की कोशिश की थी। 2007 के आंदोलन में दौसा के पाटोली में पुलिस के साथ झड़प में 31 गुर्जरों और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी, जबकि 2008 में पीलूपुरा और सिकंदरा में हुए आंदोलन में 42 लोगों की जान गई थी। इन आंदोलनों की वजह से समाज को कुछ हद तक आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन पूरी मांगें कभी पूरी नहीं हुईं। इस बार भी समाज का कहना है कि सरकार ने पिछले समझौतों को लागू नहीं किया। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि वे लगातार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मिलते रहे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोग बिना सहमति के आंदोलन कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा, जो भी हल होना है बातचीत से ही होगा। महापंचायत में विजय बैंसला के सरकार के ड्राफ्ट को स्वीकार करने के फैसले ने युवाओं में नाराजगी पैदा की। कुछ युवाओं ने माइक छीनकर कहा, ये लोग समाज के अधिकारों का फैसला लेने वाले कौन होते हैं? हम इस समझौते को नहीं मानते। युवाओं का मानना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं होता। वे तुरंत ठोस कार्रवाई चाहते हैं, खासकर रीट भर्ती के 372 रिजर्व पदों पर नियुक्ति को लेकर। आंदोलन की खबर मिलते ही भरतपुर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गए। भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने नाराज युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक जल्द ही खाली करा लिया जाएगा, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने रहे।
महापंचायत में शामिल कुछ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो दिल्ली मुंबई हाईवे भी जाम किया जा सकता है। पूर्व सरपंच श्रीराम गुर्जर ने कहा कि आसपास के राज्यों से भी गुर्जर समाज के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और भीड़ की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन का यह बवाल आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग का नतीजा है। समाज का एक बड़ा वर्ग, खासकर युवा, अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। विजय बैंसला और सरकार के बीच हुए समझौते को नकार कर युवाओं ने साफ कर दिया कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। इस आंदोलन ने न केवल रेल यातायात को ठप किया बल्कि राजस्थान की सियासत को भी गरमा दिया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और गुर्जर समाज के बीच कोई स्थायी हल निकलेगा या यह आंदोलन और उग्र होगा।